मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। शनिवार 26 नवंबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 94 और उसका 12वां वाक्य। हे यहा, क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को ताड़ना देता है तो वह उसकी सहायता करने के लिए होती है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देता है। यहाँ हम देखते हैं कि भजन का लिखने वाला बात करता है किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देता है या किस प्रकार से वे अपने लोगों को सिखाता है। और परमेश्वर अपने लोगों को विभिन्न तरीकों से सिखाता है। जिस प्रकार से उसने योना नबी को सिखाया कि वे उसकी आज्ञा का पालन करें और वे वह करे जो परमेश्वर चाहता था कि वे करे। योना नहीं चाहता था कि वे वह कार्य करे जो परमेश्वर चाहता था कि वे करे, और वो है कि वे निनवे जाकर के प्रचार करे, क्योंकि वे लोगों की दुष्टता को जानता था और उसके हृदय में दया नहीं थी जिस प्रकार से परमेश्वर के पास थी। इसलिए जाने से उसने मना किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे ताड़ना दी और परमेश्वर ने उसे समझाया। जब वे समुद्र के अंदर फेंका गया और एक मछली ने उसे उगल लिया और वह उसके अंदर 3 दिन तक बना रहा। और इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर भलाई के लिए सब कुछ करता है। परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देता है और विभिन्न तरीकों से उन्हें सिखाता है। जब हम इस ताड़ना में से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर की शिक्षा में से होकर गुजरते हैं, तब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। वे हमारे भविष्य को जानता है और वे ये भी जानता है कि हमारे लिए उत्तम क्या है। तो इसलिए जब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है तो हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपे, इस बात को स्वीकारें और विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और यह आशा रखें कि परमेश्वर सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही करता है। और इस ताड़ना के द्वारा और इस सिखाने के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ अद्भुत करेगा। तो इसलिए हमारी जिंदगी में जब हम ऐसे समय से होकर गुजरते हैं जब हमें ताड़ना मिलती है और हमें सिखाया जाता है, तो इस बात को समझे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ अद्भुत कर रहा है। वे हमें बाहर निकालता है, हमारे साथ चलता है और हमें कभी नहीं छोड़ता है। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरी शिक्षाओं को समझ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।